अच्छा रहे। प्रिय भक्तजन, कल 28वां अध्याय में रामचंद्र जी से सीता का हरण हो गया, रावण ले गया। अब 29वां अध्याय में आगे का दृष्टांत है 19वां अध्याय में। तो आप सबों से निवेदन है कि इस स्कंद में जो भी बातें हो रही हैं इसका यथार्थ भावार्थ और इसका जीवन से तात्पर्य धीरे धीरे मैं सीखूंगा और बताता जाऊंगा। व्यासुवाच तत्कन्या वचो दुष्टम जानकी भय विवल्लाम भीपमाना मिश्रम कृत्वा मनो माजुवाच हो पौलस्य किम वाक्यम त्वमाद्य अस्मर्मोहित ना वयम स्वैरिणी किंतु जनकस्य कुलोद्भवाः गच्छलंकाम दशास्यम तम रामस्वाम वै हनिष्यति मत्कीर्ति मरणम तत्र भविष्यति न संशय। एक त्रिजित्वा पर्णशालायां गता सा बहनिसन्निध्यो गच्छति बदति रावणं लोकरावणं श्रूयते कृत्वा निजं रूपं जगामोठिजमन्तिकं ला जग्राह तांग बालां रुदति भयविह्वलां रामेति क्रदन्ति लक्ष्मणेति मुहुर्मुहुः कृत्वा निर्गतं पापो रथमारूप्य सत्वरः गच्छन्नः रून्नपुत्रेण मार्गे रुद्धो जटायुषा संभ्रावन्न महारौद्रस्तयोस्तत्र वनान्तरे हत्वा तं तां गृहीत्वा च गतो अस्मै राक्षसविधिपः लङ्कायां क्रदन्ति तात कुरुरिव दुरात्मनः अशोकवनिकायां सा स्थापिता राक्षसीयुता स्ववृत्तान्नेव चालिता सामदानादिभिः किल्लः रामोऽपि तं मृगं हत्वा जगामासुदाय निर्वितः आयान्त लक्ष्मणं वीक्षयं किं कृतं तेनुजा सा मम एकाकिन्नो प्रियां हित्वा किमर्थं त्वमिहागतं श्रुत्वा स्वर्णं तु पापस्य राघवस्तन्या बभूरि दिदम्बः सौमित्रस्य त्वमवृद्धवाक्यां सीता वाग्वानताडितः प्रभो यत्तां समायान्तं कालयुगान् संजयः तदा तौ पर्णशालायां गत्वा भिक्षाति दुःखितौ जानकयान्वेषेण जत्नमुभौ कर्तुं समुद्यतुः मार्ग मानव तु संप्राप्तौ जत्रास्ते पतिता खगः जट्टायुः प्राणेशं सस्तु पतितं पृथ्वीतले तेनोक्तं रावणे आद्यं हित्यादस्यो जनकात्मजा भया मया निरुद्ध पापात्मा पातितो यं मृधे पुनः यदुक्ता व अशोकगत प्राणां संस्कृतो राघवेन योः कृतोद्वय देहिकं रामलक्ष्मणौ निर्गतो ततः कबन्धं घात हित्वा अशोशापाणमोक्षाप्त प्रभुः वासना ततस्य हरिणां सख्य चक्रे अथ राघवः हत्वा च बालिनं वीरं किष्किन्धाधाराज्यमुत्ममः सुग्रीवाय ददो रामं कृत संख्याय कार्यतः तत्रैव वार्षिकान् मानसां नस्तत्सो लक्ष्मणं संयुतः चिन्तया जानकी चित्ते दशनाथहृदा प्रियां लक्ष्मणं प्राह रामस्तु सीता विरहात् पीडितः सौमित्रे कैकेय्यस्तत्सो लक्ष्मणं संयुतः चिन्तया जानकी चित्ते जननाथहृदा प्रियां लक्ष्मणं प्राह रामस्तु सीता विरह पीडितः सौमित्री कैकेय्य श्रुता जाता पूर्णमनोरथा न प्राप्ता जानकी नूनम नाहं जीवामि तां विना नागमिष्यामः यमयोधयाद अमृते जनकनन्दनिं गतं राज्यं वनिवासो मृतस्तातो हृता प्रिया प्रिया अनुमानं स दुष्टात्मा देवी व्यग्रह किं करिष्यति दुर्गे अयं भवितव्यं हि प्राणिनां भर्तानुजः आवयो गाङ्गतिस्तातं भविष्यति सुदुःखदाः प्राप्यं जन्मं मनोर्वशं राजपुत्रो भोकिल्लः वने अति दुःख भोक्तारो जातो पूर्वकृतीनि च त्यक्त्वा त्वमपि भोगास्तु मयस्य विनिर्गतः देवयोगास्य च मित्रे भुक्त्वं दुःखं दुरतयामः न कोऽपि अस्मत्कुले पूर्वं मत्समो दुःखवाग्
नरः आंकिचिनाच्छम्मत् कृष्टो न भूतो न भविष्यति किं करो मह्यद्यं सौमित्री मग्नो अस्मिन् दुःखसागरे न चास्ति तन्नोपायं हयसहायस्मि किल न वित्तं न वल्लं वीरं त्वमेकं सचारकः कोपः कस्मिन्न करो न अद्यः भोगो अस्मिन्न स्वकृतेन अनुजः गतं हस्तं गतं राज्यं छनाद्रिसमो वपमः वने वासस्तु संप्राप्तं को वेदं विधि विनिर्मितं बालभावांश वेदी ही जलिता चा अकयोश सीता नैवेन दुष्टेन श्यामा दुःखतारां दशामः लंकेश गृहे श्यामा कथं दुःखम् भविष्यति पतिव्रता सुशीला च मणि प्रतिजुता विषम न च लक्ष्मणं वैदेही सा तस्य वसुका भवित स्वैरीर्निव वरारोह कथम ऐसा जनकात्मजा त्यजित प्राणां विनयननुत्वे मैथिली भर्तानुजं न रावणस्यं वचगा भवेदिति सुनिश्चितं मृता जे जानकी वीरं प्रणास्तत्वा क्षमा सभ्यं शयं मृता चेद सीतापांगी में देहिन लक्ष्मणः एवं भिल्लपन्मालं तं रामं कमलोचनं लक्ष्मणं प्राहधर्मात्मा सात्वयं नित्यागिरा धैर्यं कुरु महाभागो त्यक्त्वा कातर्मीह हनश्यामि वेदिहि धत्वां तं राक्षससाधनाम् आपदि सम्पदि तुल्या धैर्या भवन्ति तेभिर्धीरा अल्पधि अस्तु निमग्ना कष्टे भवन्ति विविधेऽपि संयोगो प्रिय अशोग्यास देवाधीना भुवपि शोकस्तु कीर्तिशस्त तत्र देहिना आत्मनिं च क्वचितः राजर्जावने वासो वेदेहय्याहरणं जता तथा कालं समीचीने संयोगो अपि भविष्यति प्राप्त्याभ्य सुख दुःखानां भोगनान् विघ्ननिवर्धनं कक्षितः नानि यथा जानकी जाने तस्माद् योगं त्याजुदा अनुरा अधुना वानरा सन्ति भूयांसो गमिष्यामि चतुर्दिशं शुद्धिजनकनिन्द अन्यां अनुशलन्ति तिखिलः ज्ञात्वा मार्गे स्थिति तत्र मत्वा चित्वा पराक्रमः हत्वा तं पापकर्माणां मानुष्यस्यामि मैथिलीं ससैन्यं भरतं वायपि स्वाहुय सानुजम् हनिष्यामो वयं शत्रुं किंग शोच्यामि वृथाग्रजः रघुनैनं युता सर्वा दिशु भुजा तदद्वंशं च कथं शोकं कर्तुमर्हसि राघवः एको अहं शकला जेतुं सर्वतो अशिषुराजुषु रणः किं पुण्य सहायो वै रावणं कुलपांशनं जनकं वा समान्येयं सहाय रघुनन्दन हनिष्यामि दुराचारा रावणं शूरकं कर्णकं कंटकम सुख अष्टानंतरम दुखम दुष्यानंतरणम सुखम चक्र नेमिगिरी वेक्यम तन्नम भवेद रघुनंदनम मनो अधिकातनम यस्य सुख दुख समुद्भवे शोक सागरे मग्नो न सुखी अशात कदाचनम इंद्रियन व्यासन प्राप्तम पूर्वम वै रघुनंदन नहु संस्थापितो देवी शर्वति मगवत वधि स्थित पंकज मध्ये च बाहुवर्ष गणानामपि आज्ञानवासम मघवा भीतस्त्वक्त्वा निजं पदम पुनः प्राप्तं निजम स्थानं काले भी प्रतिवर्तिते नहु संपतितो भूमौ सपादात् दजग्रात कृति इंद्राणी कमनानास्तु ब्रह्मणानां आगस्तिको पात संजातम सर्पदेहो महीपति तस्मात् शोको न कर्तव्यो वशने सती राघव उद्यमे चित्तामास्तापाय स्थातव्यं वै विपश्चिताः चिताः सर्वगयो अशि महाभागम समर्थो अशि जगत्पति किं प्राकृतः एवार्थं पुरुषे शोकमा आत्मनि व्यासुवाच इति लक्ष्मण वाक्येन बोधितो रघुनन्दनः त्यक्त्वा शोकं तथात्मयं बभूव विगतज्वरः
विगत ज्वर। जय जय माता भगत जगत जननी जगदम्बा भवानी की जय। जय मातेश्वरी। हे बंधुगण, आप लोगों का अभिनंदन है। आप लोगों से नित्य प्रतिदिन यही बात करता हूँ कि आप इसका सब्सक्राइब करके हमें अपने अनुसार रचना करने की, व्याख्या करने की शक्ति दें। व्यास जी बोले कि यह दुष्ट वचन सुनते ही जानकी भय से विवल हो गई और काँप गई। फिर मन को स्थिर कर वचन बोली, हे पुलत्स की सनातन, काम से मोहित हो क्यों अशब्द वचन बोलते हो? मैं स्वरेणी स्त्री हूँ, किंतु जनक के कुल में उत्पन्न हूँ। हे रावण, तुम लंका को चले जाओ, नहीं तो रामचंद्र तुमको मारेंगे और मेरे निमित्त तुम्हारा मरण होगा, इसमें संदेह नहीं। ऐसा कहकर जानकी पर्णशाला में अग्नि के समीप चली गई और लोगों को डराने वाले रावण से कहा, जा। तब रावण अपना रूप प्रकट कर कुटी के समीप गया। तब भय से व्याकुल रोती हुई उस बालक को बल से ग्रहण किया। उस समय राम राम लक्ष्मण लक्ष्मण ऐसा कहती हुई रोने लगी और पापी उसको रथ में बैठाए ले चला। मार्ग में जाते समय अरुण पुत्र जटायु ने उसको रोका। उन दोनों के वनांतर में बड़ा संग्राम हुआ। वह राक्षस जटायु को मारकर जानकी को ले गया। वह कुर्रेर के समान रोदन करती लंका को गई। राक्षसियों के पहरे में अशोक वाटिका में रावण ने स्थापित की और शाम दान आदि के प्रयोग से भी वह अपने चरित्र से चलायमान न हुई। रामचंद्र भी उस दैत्य को मारकर लौट और लक्ष्मण को आता देखकर बोले, हे अनुज, यह तुमने क्या विषय बात की, विषम बात कर दी। तुम क्यों यहाँ आए? अकेली प्रिया को छोड़कर तुम यहाँ कैसे आए? क्या उस पापी का शब्द सुनकर आ गए? यह राम ने कहा। लक्ष्मण बोले कि हे प्रभु, मैं सीता के वागमान से पीड़ित होकर काल युग से यहाँ चला आया, इसमें संदेह नहीं। तब उन्होंने पर्णशाला में जाकर देखा तो जानकी नहीं है। खाली आश्रम देखकर दुखी हुए और दोनों जानकी की खोजने के यत्न करने लगे। खोजते खोजते वहाँ आए जहाँ वह पक्षी पतित हुआ था। उस समय पृथ्वी पर पड़े जटायु के प्राण मात्र शेष थे। उसने कहा कि जानकी को रावण हर कर ले गया। मैंने उस पापात्मा को युद्ध में रोका, सो वह मुझे मार गया। ऐसा कहने पर उसने प्राण निकल गए। रामचंद्र ने उसका औद्धत्य संस्कार कर लक्ष्मण सहित आगे गमन किया और बंधन की बंध को मारकर उसे शाप से मुक्त किया। उसके वचन से राम ने सुग्रीव से मित्रता की। रामचंद्र ने वीर वाल्य को मारकर कृष्ण का राज जानकी के लाने के लिए प्रतिज्ञा में सुग्रीव को दिया। वही प्रदर्पण पर वर्षपर्ण आप लक्ष्मण सहित वर्षा के 4 महीने रहे और रावण से हारी हुई जानकी को चित्त में विचार करते रहे। सीता के विरह से पीड़ित हुए राम लक्ष्मण से बोले कि हे लक्ष्मण, अब कैकेयी पूर्ण मनोरथ हुई। यदि जानकी न मिली तो मैं उनके बिना न जीऊँगा। जानकी बिना है मैं अयोध्या न जाऊँगा। राजगया वन में वास करना पड़ा। पिता का मरण और प्रिया का हरण हुआ। वह दुष्टात्मा देव मुझको पीड़ित करता है, न जाने आगे किए देव क्या करेगा। हे लक्ष्मण, प्राणियों का भतितव्य नहीं जाना जाता है। तात न जाने दुख रूप हमारी क्या गति होगी। हम दोनों राजपुत्र मनु के वर्ष में जन्म प्राप्त कर अपने पूर्व कृत्य के अनुसार वन में दुख भागी हुए हैं। लक्ष्मण, तुम भी देवयोग से भोग छोड़कर मेरे साथ चले आए। अब दुख भोगो। हमारे कुल में हमारे समान कोई दुख भागी न होगा। मुझसा अकिंचन निष्पक्ष कोई हुआ न होगा।
हे लक्ष्मण, दुख सागर में मग्न हुआ मैं क्या करूं, मुझ असहाय के तरने का कोई उपाय नहीं है। हे वीर, हमको धन और बल नहीं, आप ही एक असहायक हो। इस अपने किए भोग में किस पर क्रोध करूं। क्षण में इंद्र के समान राज्य चला गया और वनवास प्राप्त हुआ। विधाता की विधि कौन जान सकता है। बाल भाव से जानकी भी हेमा हमारे साथ चली आई। दुष्ट राब्ध से उनको कठिन दुख में प्राप्त कर दिया। रावण के यहाँ उस अबला को कितना दुख हुआ होगा। वह पवित्रता पतिव्रता सुशीला मुझ में अधिक प्रीति करती है। हे लक्ष्मण, जानकी कभी रावण के वशीभूत न होगी। वह वरारोहा उनका त्याजित बल करने पर जानकी अवश्य प्राण त्याग देगी। यह तो निश्चय है, रावण के वशीभूत न होगी। हे वीर, यदि जानकी मर गई तो मैं अवश्य प्राण त्याग दूंगा। यदि वह न रही तो मेरे देह में क्या होगा। इस प्रकार से विलाप करते कमल लोचन राम से धर्मात्मा लक्ष्मण जाति मधुवाणी से बोले, हे महाभाव, कातरता को छोड़कर धैर्य करो। मैं उस राक्षस को मारकर जानकी को मार लाऊंगा। आपत्ति और संपत्ति में जो समान धीरता से रहते हैं वही धीर है, और अल्प बुद्धि वाले तो विभव होने पर भी थोड़े ही कष्ट में व्याकुल हो जाते हैं। संयोग वियोग दोनों ही देवाधीन है। जब यह देह आत्मा है ही नहीं है तो शोक किस बात का। राज में कैसे वनवास और जानकी का हरण हुआ, इसी प्रकार कुछ काल में संयोग भी होगा। हे जानकी के पति, प्राप्त होने वाले सुख दुखों की परिवर्तन नहीं होगा। इस कारण तुम दुख से त्याग दो। सेना में बड़े बंदर हैं, जहाँ चारों दिशाओं को जाएंगे वे अवश्य जानकी की सुधि लावेंगे। मार्ग स्थित जानकर पूर्व पराक्रम कर वहाँ जाए, उस पाप पर कर्म को मार कर जानकी को लाएंगे, अथवा मेरा सहित भरत और शत्रुघ्न बुलाकर हम शत्रुओं को मारेंगे। हे स्वामी, आप क्यों वृथा शोक करते हो। रघु ने एक ही धर्म में सब दिशा जीती थी। हे राघव, उनके वंश में प्रकट होकर आप क्यों शोक करते हो। मैं अकेला ही सब सुर को असुरों को जीतने में समर्थ हूँ। फिर आपकी सहायता युक्त होकर कल्पांशु रावण का मारना क्या बड़ी बात है। हे रघुनंदन, अथवा जनक को हम सहायता को बुलावेंगे और सुरों को कंटक रूप और दुराचारी उस रावण को मारेंगे। सुख दुख उपरांत दुख के उपरांत सुख होता है। हे राम, यह चक्र की नेमी की समान घूमते हैं। जिसका मन बहुत कातर है वह शोक सागर में मग्न होता है और कभी सुखी नहीं होता। हे राम, एक समय इंद्र को भी दुख हुआ था। उस समय सब देवताओं ने इंद्र के पद से नाहुष को रद्द किया था और इंद्र अपना पद त्याग कर अज्ञातवास करते हुए बहुत वर्षों तक कमल नाल में रहे और फिर कुछ समय के उपरांत अपने पद पर स्थित हुए और सांप से अजगर को नहुष पृथ्वी पर गिरा। इंद्राणी की इच्छा करने और ब्राह्मणों के तिरस्कार करने से अगस्त के क्रोध में राजा को सर्प की देह प्राप्त हुआ। हे राम, इससे दुख प्राप्त होने पर भी शोक न करो। बुद्धि मन को उद्यम में चित लगाकर स्थित होना चाहिए। हे महाभाग, आप असमर्थ हैं, सर्वज्ञ हो, आप अगर महात्मा को क्यों शोक करते हो। व्यास जी बोले, इस प्रकार लक्ष्मण ने राम को समझाया। तब शोक त्याग करके रामचंद्र स्वस्थ हुए। बोलिए प्रेम से जगन्नाथ माता माया की जय। तो जिस तरह से मनुष्य के जीवन में दुख आता है और मैंने व्यथा को व्यतीत करने आंसुओं से पीड़ा को कर्तन करके और असहाय बात करके प्राण हत दूंगा, ये कर दूंगा, जानकी नहीं आएगी तो मैं किस काम का वगैरह कैकी की संपन्ना पूर्ण हुई। इस तरह से बातें करते हुए राम लक्ष्मण दोनों भाई व्यथित थे और सीता जी लंका में प्रवेश कर चुके थे। इसलिए आप समूह से निवेदन है कि ये कथा रामचंद्र जी के और लक्ष्मण जी के सीता के हरण के रावण का अशोक वाटिका है। वहाँ रावण ने सीता के साथ जो व्यवहार किया उस पर उसने कहा कि तुम हट जाओ, नहीं तो राम तो तुमको जरूर ही मारेंगे। इसलिए वो छिपने के लिए पटकुटी के पास गया। रावण भी वहाँ पहुँच करके अपना लीला दिखाने लगा, परंतु वो पतिव्रता नारी का कुछ नहीं बिगाड़ सका। इस तरह से ये कहानी वहाँ तक चली गई जहाँ तक कि जाना चाहिए। हे भक्तजन, अब 30वां अध्याय में जो आगे की कथा है
पूर्ण होगा। इसलिए आज की कथा यही है। आज मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, यहीं पर मैं विश्राम लेता हूँ। आप सबसे से निवेदन है कि मेरे उत्साह को बढ़ाने के लिए, मेरे साथ प्रेम और स्नेह व श्रद्धा का भाव उत्पन्न करने के लिए आप सब मेरे इस एपिसोड को और सभी एपिसोड को आप सब्सक्राइब करें और मुझे शक्ति दें। मुझे ज्ञान देने के लिए आपका प्यार और स्नेह बहुत धैर्य बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मेरे वृद्ध पर ध्यान दे करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आप थोड़ा मुझ पर दया कृपा दृष्टि बनाएं। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अनिशम्मया दास्यो में माम मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चेव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी सत्य पूजितम मया देवी परिपूर्णम ततस्तु मे अपराध सत्यम कृत्वा जगदम वीति चूचरीति आंगति समापनोति न तांग परमादेश्वरा सापराधोस्मि शरणं प्राप्त स्वाम जगदम्बिके इदानीं अनुकंपोयं जते शशि तथा गुरु अज्ञानादि स्मृति पर्यंतानिकम चित्तम तत्सर्वक्षम्यतां देवी प्रसिद्ध परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहनाट्यम मां प्रत्या प्रसिद्ध परमेश्वरी गुह्याति गुहपति तम गणास्मत कीर्तम जपम श्रीधर भूत प्रदात सुरेश्वरी। जय जगत जननी पूज्य सिंह श्री वो सुनी दुर्गे माता आपकी जय हो, आपकी जय हो।